रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ि अजमईन। बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सलावत। हज़रात गिरामी, ये सूरह सफ़ की आयत है जिसमें मालिके दो जहां का इरशाद गिरामी है कि वो परवरदिगार वो है कि जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार गुज़रे। इस अशरे के लिए इस आयत के ज़ेल में जो मौज़ू इंतखाब किया गया है वो है असरारे मकतबे तशय्यो। परवरदिगार आलम का लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे रहनुमा दिए हैं कि जिन्होंने तारीख़ में कभी भी हमारा सर शर्म से नहीं झुकने दिया, बल्कि हर लम्हा और हर लहज़ा हमें इज़्ज़त व सरफ़राज़ी इनायत फ़रमाई। आज हम ये दौर देख रहे हैं कि अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि शियत का राज क्या है, शियत की कामयाबी का राज क्या है। और यहाँ पर हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा संजीदा भी हो जाती है और सख्त भी हो जाती है।
वो ज़माना गया कि जब लोग हमसे सवाल करते थे और हम जवाब देते थे। अब वो ज़माना है कि हम सवाल करेंगे और लोगों ने जवाब देना होगा, क्योंकि शियात आज के दौर में शाबे अबी तालिब में नहीं है। जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है, और मैं हर जगह ये कहता हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू बुज़ुर्गों से नहीं है। वो मेरी तायद कर दें तो ममनून हूँ, शाकिर हूँ, मुतशक्किर हूँ। जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तारीख़ से आशना है। आज के दौर में शियात शाबे अबी तालिब में नहीं है। जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है उन्हें मालूम है कि शाबे अबी तालिब वो ज़माना था कि जिसमें हमें महसूर कर दिया गया था और कैद कर दिया गया था और हमारा बाइकआउट कर दिया गया था, क्योंकि हम उस वक्त ज़ाहिरी एतबार से कमज़ोर थे। जब ज़ाहिरी एतबार से कमज़ोर थे तो उन्होंने पूरी ताकत से हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन अगर नज़रिया ताकतवर हो तो ताकत के दबाने से नज़रिया दबता नहीं है। सर कट भी जाए तो सरेदार अपने नज़रिए का ऐलान करता है। तो एक ज़माना था कि जब हम ज़ाहिरी एतबार से कमज़ोर थे और मुशरिकों ने, ताकतों ने हमें दबाने की कोशिश की। ये शाबे अबी तालिब का दौर था। अब मैं अगला जुमला कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जो लोग मुस्तहज़र हैं वो तायद फरमाएंगे, वरना इस्लाह फरमा दीजिएगा। अब हम शाबे अबी तालिब में नहीं हैं। ये शाबे अबी तालिब का दौर नहीं है, बल्कि खैबर व खंदक का दौर है। अब हम दुश्मन को ललकारेंगे और दुश्मन किले में छुपता हुआ नजर आएगा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हम दुश्मन को ललकारेंगे, हम ताकत में हैं। मेरे जवानों, मेरे अजीजों, अपने आप को कम ना समझो। अपनी कदर कीमत दुनिया से पूछो। आज दुनिया तशना है, पूछ रही है कि ये शियत है क्या, ये शिया है कौन। आगे इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, इल्मी गुफ्तगू भी आएगी और दूसरी जिहाद से भी बात होगी। दुनिया पूछ रही है, आज हम ताकतवर हैं, लोग छुपते हुए नजर आ रहे हैं, हम अलल ऐलान अपने नजरिए का इजहार कर रहे हैं। अब तक़िये का दौर नहीं है, अब अपने वजूद के इजहार का दौर है। अपने वजूद का इजहार कीजिए। अब बताइए कि हम कौन हैं, और सीना तान कर बताइए कि हम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं। और यही वो कैफियत है कि जिसे कुरान मजीद में भी परवरदिगार आलम ने बयान किया, जो आज की कैफियत है। मैं बस मुकद्दिमा बांध रहा हूँ अपने मौजू में दाखिल होने के लिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस मौजू की अहमियत क्या है। वह सूरह हश्र की दूसरी आयत, वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। ये गुमान करते थे कि अगर ये किले में छुप जाएं, ये कुरान मजीद की आयत है, कोई रिवायत नहीं है कि आप कहें कि ज़ईफ़ है हम नहीं मानते, यह शिया रिवायत है तो दूसरी रिवायत नहीं है। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। वो गुमान करते थे कि अगर किले में छुप जाएं तो उनका किला उन्हें बचा लेगा। तवज्जो फरमाएं। अच्छा, मैं आयत का अगला हिस्सा पढ़ने से पहले एक जुमला अर्ज करूं। मेरे जवानों, मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, खूब कुरान पढ़ो। दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए, हर मौजू की किताब पढ़नी चाहिए। जिस मौजू में दिलचस्पी है वो ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, मगर कुरान ख़ास तौर पे पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए, जिस कदर मुमकिन हो पढ़िए, तदब्बुर के साथ पढ़िए। जब आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है कि लिखने वाले ने लिखा था और
बस, कहने वाले ने कह दिया और बस। लेकिन अगर कुरान पढ़िए तो ये महसूस होता है कोई है जो अभी कुछ कह रहा है, कोई है जो अभी हमसे हम कलाम हो रहा है। अब सुनिए आयत का अगला हिस्सा। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, वो समझते थे कि अगर किले में छुप जाएं तो उनका किला उन्हें बचा लेगा। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। अजीब है ये आयत। अल्लाह ऐसी जगह से वारिद हुआ कि जहां से उन्होंने गुमान भी नहीं किया था, जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था, अल्लाह ऐसी जगह से वारिद हुआ। अब यहां पर अर्ज करूं, हमारे यहां ये जुमला कहा जाता है कि फलां शख्स की तारीख पढ़िए, बहुत दिलचस्प तारीख है, फलां की तारीख पढ़िए, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, मजेदार तारीख है, अच्छी तारीख है, पढ़िए। लेकिन मैं कहता हूं मेरे जवानों, अल्लाह की तारीख पढ़ो। अल्लाह की तारीख बड़ी दिलचस्प तारीख है। अल्लाह पूरी तारीख में ऐसी जगह से वारिद हुआ है कि जहां से लोगों ने गुमान भी नहीं किया, ताकि पता तो चले कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं मालिक हूं, तुम ममलूक हो। जहां से तुम सोचते भी नहीं हो, मैं वहां से आता हूं। चंद एक मिसालें दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। वो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं की तह में दबा देंगे, लेकिन अल्लाह ऐसी जगह से वारिद हुआ कि जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था, और खुदा ने यूसुफ को कुएं की तह से निकाल कर तख्ते मिस्र की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वो ये समझ रहा था कि मैं मूसा का रास्ता रोक दूंगा, और ना जाने कितने बच्चे कत्ल किए हैं उसने कि आने वाला ना आए, मगर खुदा ऐसी जगह से वारिद हुआ कि जहां से उसने सोचा भी नहीं था। मूसा आए और मूसा उसी के घर में परवान चढ़ाए गए। और आखिरी मिसाल देकर बात आगे बढ़ा दूं, आइंदा और मुस्तकबिल में भी अल्लाह ऐसी जगह से वारिद होगा कि जहां से इन्होंने गुमान भी नहीं किया होगा। ये जो कहते हैं ना कि अभी तो इतनी सारी अलामतें रह गई हैं, अभी कहां, अभी तो मुमकिन नहीं है, अभी कहां, फुला अलामत है, फुला अलामत है, फुला निशानी है। रिवायत में आया है युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, जब अल्लाह चाह लेगा तो एक रात में सब सही कर देगा, एक रात में सब पूरा हो जाएगा। अल्लाह अलामतों का मोहताज नहीं है, वो अपने इरादे की तरफ चलता है। वो जब इरादा कर ले और चाह ले तो हो जाता है। तो अब आपने यकीनन महसूस किया होगा कि मैं क्या बयान करना चाहता हूँ। आज दुनिया पूछ रही है कि बताइए कि आप कौन हैं, आपकी कामयाबी का राज क्या है, असरार क्या हैं आपके। तो यही बयान करना चाहता हूँ इन 9 दिनों में। 10वें दिन तो जाहिर है कि जिक्र मुसीबत है। अगर कोई, मैं फिर जवानों से कहूँगा, अगर कोई आपसे कहे कि एक लाइन में शियत का खुलासा बयान कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? अपने आप को जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? मुमकिन है कोई कहे कि कैसे मुमकिन है कि वो हकीकत जो एक तशय्यो हकीकत है उसे एक लाइन में बयान किया जाए, एक सत्र में बयान किया जाए। मुमकिन नहीं है। शियत वो हकीकत है कि जिसे बयान करने के लिए वक्त दरकार है। एक लाइन में बयान नहीं हो सकती शियत। मगर इस हकीर से ये जुमला सुन लें और याद कर लें, बहुत काम आएगा। 4 अल्फाज में पूरी शियत का खुलासा बयान किया जा सकता है। मैं एक लाइन की बात नहीं कर रहा, 4 अल्फाज में पूरी शियत का खुलासा बयान किया जा सकता है। और इन्हीं 4 अल्फाज में हमारा माजी भी है, हमारा हाल भी है, हमारा मुस्तकबिल भी है। यही 4 अल्फाज हैं। शियत ना इससे कम है ना ज्यादा। ना एक लफ्ज का इजाफा किया जा सकता है कि इजाफी होगा, ना एक लफ्ज कम किया जा सकता है कि कम हो जाए। वो 4 अल्फाज कौन से हैं? बेसत, बेसत नबी,
बेइज्जत, गदीर, आशूरा और ज़ुहूर, ये चार अल्फाज हमारी हकीकत हैं। ये चार अल्फाज हमारा खुलासा है। इन्हीं चार अल्फाज में हमारा माजी है, इन्हीं चार अल्फाज में हमारा हाल है, इन्हीं चार अल्फाज में हमारा मुस्तकबिल है, और इन्हीं चार अल्फाज पर हमारी गुफ्तगू होगी, यहीं पर तमाम होगी आखिर तक। बेइज्जत हमारा माजी है। अगर आप हमारा माजी देखना चाहते हैं तो बेइज्जत की तारीख पढ़िए, कि आज यही बयान करूंगा। अगर आप हमारा माजी पढ़ना चाहते हैं तो गदीर हमारा माजी है। अगर आप हमारा माजी देखना चाहते हैं तो आशूरा और करबला हमारा माजी है। और ये जुमला याद रखिएगा, माजी देखकर मुस्तकबिल का पता लगाया जाता है। जिसका माजी अच्छा ना हो उसका हाल अच्छा नहीं हो सकता, जिसका हाल अच्छा ना हो उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। बेइज्जत हमारा माजी है, गदीर हमारा माजी है, आशूरा हमारा माजी है, और ज़ुहूर हमारा मुस्तकबिल है। और हम अभी आशूरा और ज़ुहूर के दरमियान खड़े हुए हैं। अगर आप इजाज़त दीजिए तो थोड़ा सा पानी पी लूँ। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेइज्जत हमारा माजी है, गदीर हमारा माजी है, आशूरा हमारा माजी है, और हम आशूरा और ज़ुहूर के दरमियान खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह बयान करूँगा। हम आशूरा और ज़ुहूर के दरमियान खड़े हुए हैं। ज़ुहूर हमारा मुस्तकबिल है। हमारी बुनियाद बेइज्जत है, बेइज्जतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आखिरी नबी की नबूवत तमाम नबियों की नबूवत का खुलासा है। आखिरी नबी की नबूवत तमाम नबियों की नबूवतों का निचोड़ है। इसलिए वो मोजिज़ात जो सारे नबियों के पास थे, वो सारे मोजिज़ात आखिरी नबी के पास हैं। और ये रिवायत में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आपने तो दो मोजिज़ात के बारे में सुना है ना। सारे मोजिज़ात, चाहे वो हज़रत आदम का मोजिज़ा हो, हज़रत नूह का मोजिज़ा हो, हज़रत मूसा का मोजिज़ा हो, हज़रत ईसा का मोजिज़ा हो, ये सारे मोजिज़ात पैगंबर की ज़ात में जमा हो गए। पैगंबर ने इजहार किया हो या ना किया हो ये अलग बात है, मगर ये सारे मोजिज़ात पैगंबर की ज़ात में जमा हो गए हैं। पैगंबर, इस जहद से देखिएगा, पैगंबर इस दुनिया में बाद में मबऊस हुए हैं, उस दुनिया में पहले मबऊस हुए हैं। इस दुनिया में हमारे लिए मबऊस हुए और भेजे गए, उस दुनिया में नबियों के लिए मबऊस हुए और भेजे गए। रिवायत ने बयान किया है, इन्नल्लाह तबारक व तआला बासा रसूलहू व हुवा रूह इलल अंबिया व हुम अरवाह। परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी को सारे नबियों पर इससे पहले वाले आलम में मबूस किया। और फिर रिवायत ने क्या कहा है, दआहुम इला तौहीदिल्लाह। अजीब है ये रिवायत। आखिरी नबी ने सारे नबियों को अल्लाह की तौहीद सिखाई। आखिरी नबी ने सारे नबियों को अल्लाह की इताअत करना सिखाया। ये यहाँ पर आखिरी हैं मगर वहाँ सबसे पहले हैं।
वहां पर अव्वल हैं, यहां पर आखिर में हैं। और इसका एक राज है कि परवरदिगार आलम ने इन्हें आखिर में क्यों भेजा है, क्योंकि परवरदिगार आलम चाहता है कि हर नबी आखिरी नबी के लिए ज़मीना फराहम करे। और परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी के लिए हर नबी को भेजा। कुरान मजीद में बार बार तज़किरा है, हर नबी आखिरी नबी के लिए आया है। और हर नबी ने यह बशारत दी है कि आखिरी नबी आने वाला है। हर नबी आखिर नबी के लिए आया और उसने बताया कि आखिरी नबी आने वाला है। तो गरज परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी के लिए सबको भेजा। और सारी शरीयतें, इस जिहत से भी सोचकर देखिएगा, सोचिएगा, सारी शरीयतें आखिरी शरीयत के लिए मुकद्दमा करार पाएं। तौरात भेजी गई कुरान के लिए, ज़बूर भेजी गई कुरान के लिए, इंजील भेजी गई कुरान के लिए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आपसे सवाल करूँ कि परवरदिगार के किताबों के बदलने का फ़लसफ़ा क्या है, तू किताबें क्यों बदल रहा है? अगर तूने कुरान भेजना है तो पहले ही कुरान भेज दे। तौरात भेजी है, ज़बूर भेजी है, इंजील भेजी है, उसके बाद कुरान भेजा है। क्या बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ होता है? पहले कोई माल बाजार में भेजा जाता है, देखते हैं चला या नहीं चला। चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो दूसरा माल। तो क्या तू भी चेक कर रहा है कि तौरात चलती है कि नहीं चलती? और तूने देखा तौरात नहीं चली तो तूने किताब बदल दी। तौरात के बाद ज़बूर आ गई, फिर तूने देखा ज़बूर भी नहीं चल रही तो तूने इंजील भेज दी। इंजील भी नहीं चली, फिर कुरान मजीद भेजा और फिर कुरान मजीद चल गई। कैसा था? नहीं, ऐसा नहीं है। अजीज़ान गिरामी, ऐसा कौन सा तालीमी इदारा है कि जहां पर पहली क्लास के बच्चे के हाथ में आखिरी क्लास की किताब दे दी जाए? ऐसा कौन सा तालीमी इदारा है आपका? ऐसा हो नहीं सकता। पहले तुम कुछ समझने के काबिल हो जाओ ताकि दूसरी क्लास में जाओ, फिर कुछ समझने के काबिल हो जाओ ताकि और आगे बढ़ जाओ, फिर तुम्हारी प्रमोशन होगी यहां तक कि इस मरहले पर आओगे कि तुम्हारे हाथ में किताब नहीं, किताब खाना दिया जाएगा। तौरात भेजी गई, अभी तुम इस काबिल नहीं थे कि तौरात से बेहतर समझ सको। तौरात पढ़ो, अपनी ज़हनी तरबियत करो और जब तौरात समझे अब तुम इस काबिल हो कि कुरान समझ सको। तो गरज परवरदिगार आलम ने पैगंबर को मबऊस किया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब पैगंबर पर वही आई है तो मैंने समिअतु रिन्नतश शैतान, ये रिवायत है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब पहली वही आई है पैगंबर पर तो मैंने एक चीख की आवाज़ सुनी, किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिर रिन्ना, ये कौन चीख रहा है? तो पैगंबर ने फरमाया, ए अली, हाज़िही रिन्नतुश शैतान, ये शैतान चीख रहा है। उसके बाद फरमाया, तस्मओ मा अस्मा, ऐ अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूँ। व तरा मा अरा, अली तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूँ। इल्ला अन्नहु लस्ता बिनबीय्यिन बादी, बस तुम मेरे बाद नबी नहीं हो, बाकी सारी फजीलतें तुम्हारे पास हैं। वही की कितनी किस्में हैं? मैं बेसत बयान करना चाह रहा हूँ। वही की कितनी किस्में हैं? मा युकल्लिमुहुल्लाहु बशरन इल्ला वहया, कुरान मजीद में वही की 3 किस्में बयान हुई हैं। बहुत काम आएंगी ये बातें अगर जवान समझ लें। इल्म कलाम की गुफ्तगू है और बहुत काम आने वाली बातें हैं। बहुत सारे शुबहात हैं, इसी में जवाबात हैं। बहुत सारे जहन में मसाइल आते हैं, सवालात ईजाद होते हैं, यहाँ पर हल हो जाएंगे। 3 तरह की वही है। परवरदिगार ने पैगंबर से 3 तरह से बात की है और पैगंबर के बाद आले पैगंबर से भी 3 तरह से बात की है, क्योंकि आले पैगंबर पे भी वही आई है। बस वही तशरीई नहीं आई, शरीयत नहीं आई, मगर वही आई है।
कभी परवरदिगार बगैर वास्ते के पैगंबर से कलाम करता है, दरमियान में कोई नहीं होता, बंदा और माबूद, दरमियान में कोई नहीं है। मिसाल दूंगा, बात वाज़ेह होगी। और कभी परवरदिगार पसे पर्दा कलाम करता है, ये दूसरी किस्म है। और कभी परवरदिगार फरिश्ते के ज़रिए से कलाम करता है। ये जो आपने सुना हुआ है कि जब पैगंबर पर वही आती थी तो पैगंबर को पसीना आने लगता था, पैगंबर कांपने लगते थे, पैगंबर बेहोश हो जाते थे। अलबत्ता पैगंबर का बेहोश हो जाना हमारे बेहोश हो जाने जैसा नहीं है। जैसे हम बेहोश होते हैं ऐसे पैगंबर बेहोश नहीं होते। हम बेहोश होते हैं तो हमारी अक्ल ज़ाइल होती है, लेकिन उनकी अक्ल कभी भी ज़ाइल नहीं होती। उनका जिस्म सोता है मगर दिल जागता रहता है। पैगंबर मेराज पर गए, मैं पहली किस्म बताना चाह रहा हूं। पैगंबर मेराज पर गए, पैगंबर घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? और यही वो बात थी जो किसी साइल ने इमाम से पूछ लिया कि क्या जब जिब्राइल वही लेकर आते थे उस वक्त की बात है, पैगंबर पर गशी तारी हो जाती थी, पैगंबर कब-कबाते थे, पसीना निकल आता था? तो इमाम ने फरमाया कि जब जिब्राइल आते थे कादा कादतल अबीद, जब जिब्राइल नाजिल होते थे तो गुलामों की तरह बैठा करते थे। उस्ताद के सामने गुलामों की तरह बैठा जाता है। ये वो बात नहीं है कि जब जिब्राइल आते थे तो पैगंबर के पसीने निकलने लगते थे, नहीं। जब परवरदिगार खुद पैगंबर से महवे कलाम होता था कि जब पैगंबर परवरदिगार के इतने करीब गए कि एक मरहला ऐसा आया कि जिब्राइल पीछे रह गए, पैगंबर आगे बढ़ गए। और फिर कुरान मजीद ने कहा फ़अौहल्लाह इला अब्दिही मा औहा, इन दो के दरमियान राज की बातें हुई। और परवरदिगार ने भी नहीं बताया कि वो राज की बातें क्या हैं, बस इतना बताया है कि उस रब ने अपने बंदे की तरफ वही की, एक वही की। माँ औहा, ये वही क्या है ना तुम समझ सकते हो ना हम बता सकते हैं। बस ये समझ लो कि अब दो माबूद के दरमियान कुछ राज की बातें हो रही हैं। वो राज की बातें क्या हैं वो इंशाल्लाह कभी, कुछ बातें जो पैगंबर ने बताई हैं कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो अर्ज करूंगा। इस मौके पर पैगंबर घबरा रहे हैं क्योंकि माबूद के सामने जा रहे हैं, अब्द हैं जो माबूद के सामने जा रहा है। और फिर जब किसी ने पैगंबर से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये बताइए बेअय्ये लुगतिन, अजीब है ये रिवायत, आपने किसी और जाविये से सुना है, ये रिवायत किसी और जाविये से बयान कर रही है। सुनिए ये जाविया, बेअय्ये लुगतिन खातबका रब्बुका, ए रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये बताइए जब आप मेराज पर गए हैं तो परवरदिगार ने किसके लहजे में आपसे बात की? रिवायत सुनिएगा, किसके लहजे में आपसे बात की? तो पैगंबर ने फरमाया बेलुगते अली इब्ने अबी तालिब, परवरदिगार ने मुझसे अली इब्ने अबी तालिब के लहजे में बात की है। बात अल्लाह कर रहा है, लहजा अमीरुल मोमिनीन का इस्तेमाल हो रहा है। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया है परवरदिगार ने, क्या परवरदिगार कोई और लहजा इस्तेमाल नहीं कर सकता था कि परवरदिगार ने अली इब्ने अबी तालिब का लहजा इस्तेमाल किया? तो पैगंबर ने बताया मैंने परवरदिगार से पूछा या रब्बे अंता खातबतनी अम अली, ऐ अल्लाह तू मुझसे बात कर रहा है या अली मुझसे बात कर रहा है? तो परवरदिगार ने आवाज दी या अहमद, ऐ अहमद सुनो, खलक़्तु का मिन नूरी, मैंने तुम्हें अपने नूर से खल्क़ किया, व खलक़्तु अलीयन मिन नूरिक, मैंने अली को तुम्हारे नूर से खल्क़ किया, फत्तलातु अला सराइर क़ल्बिक, ऐ पैगंबर आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप घबरा रहे हैं, मैं आपकी दिल की कैफियत को जानता हूं, मैंने आपकी दिल की कैफियत को महसूस किया तो मैंने देखा कि जितना महबूब आपके नजदीक अली इब्ने अबी तालिब है, इतना महबूब आपके नजदीक कोई नहीं है। गुर्बत में अगर किसी अपने का लहजा सुन ले तो सुकून हासिल हो जाता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने अमीरुल मोमिनीन का लहजा इस्तेमाल किया चूंकि पैगंबर खुदा के सामने जा रहे हैं।
दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतने नज़दीक हुए कि दो काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला रह गया। अब ये नज़दीकी क्या है, ये कुर्ब क्या है? ये कुर्ब जिस्मानी नहीं है, बल्कि रूह का कुर्ब है, कुर्ब मानवियत है। अब्द माबूद के करीब जा रहा है, नहीं अब्द माबूद की ज़ात में फना हो रहा है। इस मौके पर परवरदिगार आलम ने पैगंबर को सुकून देने के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का लहजा इस्तेमाल किया। ये वो वही है कि जो मुस्तकीमन बगैर वास्ते के परवरदिगार पैगंबर से कलाम कर रहा है। आसान नहीं था ये, जैसा कि रिवायत में आया है कि सूरह मायदा बगैर वास्ते के पैगंबर पर नाजिल हुई, या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बगैर वास्ते के पैगंबर पर नाजिल हुई, जिब्राइल लेकर नहीं आए। अब बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। ये वही है जो बगैर वास्ते के है। एक वही होती है पसे पर्दा, बात खुदा करता है मगर पसे पर्दा। जैसा कि आपने सुना है, जनाबे मूसा से परवरदिगार आलम ने दरख्त के जरिए से कलाम किया। कलाम खुदा कर रहा है, दरख्त कलाम नहीं कर रहा। खुदा कलाम कर रहा है मगर दरख्त का सहारा ले रहा है। अब यहाँ पर इल्म कलाम में एक बहस आती है कि अगर परवरदिगार किसी नबी के साथ किसी चीज़ के ज़रिए से कलाम करता है तो होता क्या है। अब ये कलाम जो कर रहा है परवरदिगार, कलाम मादी तो है नहीं। मादी कलाम में और अल्लाह के कलाम में फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क है, तवज्जो चाहता हूँ, बहुत काम आएगा। बुनियादी फ़र्क है, अगर कोई मादी कलाम हो तो एक तरफ से आवाज़ आती है। आप पर्दा खींच दीजिए, कोई पर्दे के पीछे से बात कर रहा है तो जिस तरफ से बात कर रहा है उसी तरफ से आवाज़ आएगी ना कि दूसरी तरफ से। लेकिन जब अल्लाह कलाम करता है तो हर तरफ से आवाज़ आती है, चूंकि अल्लाह कलाम कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम मादी कलाम नहीं है। अल्लाह मादा नहीं है कि एक तरफ से आवाज़ आए। वो मादे पर इहाता रखता है, वो मादे पर कुदरत रखता है। जैसा कि एक आरिफ का हालत एहतिजार आया और उन्हें लोग तलकीन करने लगे, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इन्होंने कहा या अल्लाह। एक गोशे से आवाज़ आई लब्बैक या अब्दी। इन्होंने कहा दूर हो जा मलऊन। दूसरे लोग सोचने लगे कि हम तो इन्हें क्या समझते थे, और नऊज़ बिल्लाह इनकी क्या आखिरत बेखैर नहीं है। आवाज़ आई है लब्बैक या अब्दी, और ये कह रहे हैं दूर हो जा मलऊन। मगर परवरदिगार आलम ने उन्हें शिफा दी। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि जब आपने कहा था या अल्लाह और आवाज़ आ रही थी लब्बैक या अब्दी, आपने तो खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ने आपको जवाब दिया है। आप क्यों कह रहे थे कि दूर हो जा मलऊन? आवाज़ दी, ये अल्लाह की आवाज़ नहीं थी, शैतान की आवाज़ थी। चूंकि एक तरफ से आ रही थी। जो अल्लाह की आवाज़ होती है वो हर तरफ से आती है। और यहाँ से एक और सबक मिलता है, अगर दुश्मन कोई अच्छी बात भी कर रहा हो तो उसकी उस बात पर कान ना धरिए, क्योंकि कलेमतुल हक़ युरादो बिहल बातिल। बात अच्छी कर रहा है मगर इरादा बहुत बुरा है। शैतान ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। शैतान कह रहा है जनाब इब्राहिम को ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब इब्राहिम ने फरमाया मुझे मालूम है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मगर चूंकि तू कह रहा है लिहाजा नहीं कहूँगा। मैं अल्लाह के कहने पर कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर चूंकि तू कह रहा है लिहाजा मैं नहीं कहूँगा। ये दूसरी वही है जो पसे पर्दा परवरदिगार आलम कलाम करता है। एक और वही है जो फरिश्ते के ज़रिए से है। फरिश्ता अफजल नहीं होता बल्कि फरिश्ता शागिर्द बनकर आता है। फरिश्ता पैगंबर को इल्म नहीं देता बल्कि खुदा का इल्म फ़कत लेकर आता है पैगंबर के पास। अब इसमें कितनी सारी बातें जहन में आ रही हैं, नहीं अर्ज़ कर सकता, हमारा वक्त तकरीबन तमाम होने की तरफ जा रहा है। परवरदिगार आलम ने पैगंबर पर वही की और पैगंबर पर ऐसे ऐसे मारिफ उतारे, और पैगंबर ने अल्लाह से कैसे कैसे मारिफ लेकर हम जैसों के लिए, तवज्जो चाहता हूँ, हम जैसों के लिए आसान अल्फाज में बयान कर दिए। वो आलमे गैब से खबर लेने वाले, परवरदिगार आलम से हम कलाम होने वाले, उस आलम गैब की खबरें लाने वाले हम जैसों के लिए आसान अल्फाज में बयान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ
मिसाल बहुत अच्छी है। जैसे माँ खुद भारी ग़िज़ा खाती है मगर अपने बच्चे के लिए लतीफ़ शीर की सूरत में पेश करती है, पैगंबर भी भारी मारिफ हासिल करते हैं और हम जैसों के लिए आसान लफ्ज़ों में बयान करते हैं। पैगंबर को परवरदिगार आलम ने मबूस किया, ये आखिरी नबी हैं, ये खातमुन नबीयीन है। बस यहाँ से अगले मरहले पर आ रहा हूँ। ये खातमुन नबीयीन है और पैगंबर की ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील विलायत अली इब्न अबी तालिब है। ख़त्म नबूवत के पैरोकार विलायत अली का इकरार करें, क्योंकि विलायत अमीरुल मोमिनीन ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। इसका मतलब यह है नबूवत ख़त्म हुई है जब ही तो इमामत का आगाज़ हुआ है। जब तक नबूवत ख़त्म नहीं होगी तो इमामत का आगाज़ कैसे होगा? ख़ातमुन नबीयीन का मतलब क्या है? क्यों परवरदिगार आलम ने इन्हें आखिरी बनाया, इसके बाद कोई नहीं आएगा? ये कितनी सारी बातें हैं जो हमने सुनी हुई हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा शायद अपनी बात कर रहा हूँ, सोचते नहीं है हम लोग, अपनी बात कर रहा हूँ बस। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब क्या है? क्या परवरदिगार के पास अफराद की कमी थी? क्या परवरदिगार इनके बाद किसी को नहीं भेजता? परवरदिगार के ख़जाने में बस ख़त्म हो गया था, सब ये आखिरी हैं, इसके बाद कोई बचा ही नहीं है, बस अब ये ले लो बस। क्या ऐसा था? नहीं। फिर मतलब क्या है ख़त्म नबूवत का? ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि इससे बेहतर दीन नहीं है, इससे बेहतर शरीयत नहीं है। हलालो मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामा व हरामुहु हराम इला यौमिल क़ियामा। अब हलाल मोहम्मद हलाल रहेगा क़यामत तक, और जो पैगंबर ने हराम कर दिया वो हराम रहेगा क़यामत तक। हलाल हराम नहीं हो सकता, हराम हलाल नहीं हो सकता। अहले बैत नई शरीयत नहीं लाएंगे बल्कि पैगंबर की शरीयत को बयान करेंगे। इनका काम है कि पैगंबर की शरीयत को बयान करें, चूँकि पैगंबर ने अपनी 23 साल ज़िंदगी में सारा दीन इजमाली तौर पर पेश किया है। अब यहीं से बस अपने अगले मरहले पर, और जहाँ तक मुमकिन है फिर उसके बाद मसाइब। पैगंबर ने अपने 23 साल दौर में सारा दीन पहुँचा दिया, मगर आप मुझे बताइए क्या सारा दीन पहुँचा दिया पैगंबर ने 23 साल दौर में? बहुत सारी बातें हैं जो पैगंबर नहीं बता पाए, कितने सारे ऐसे मसाइल हैं जो पैगंबर बयान ही नहीं कर पाए, और हम तो कहते हैं कि पैगंबर ने सब पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही कि कुरान मजीद में सब है। अगर कुरान मजीद में सब है तो फज्र की 2 रकत दिखाइए, जोहर की 4 रकत दिखाइए। किसी ने कहा कि कुरान में मातम दिखाइए, तो उन्हें जवाब मिला तरावी के बिल्कुल बाद वाली आयत मातम का तस्करा है। तो कुरान में तो सब कुछ नहीं है, और हम कहने के कुरान में सब कुछ है, सब है, मगर इजमालन। इस इजमाल को तफसील में कौन बदलेगा? या मोहम्मद या आले मोहम्मद। पैगंबर ने इजमाली जिंदगी गुजारी है, इस पर खास तवज्जो करें ताकि अगले मराहिल समझ में आ जाएं। बेशक समझ में आएगी तब जाकर गदीर समझ में आएगी। और ये बात समझाने के लिए अर्ज कर दूं, ये बात जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे फदकिया दिया है, और अजीब बात है कि खुतबे फदकिया में फदक ही का तस्करा नहीं है। फिदक जिसे हम कहते हैं, फिदक लुगत में कहते हैं फदक, सही लफ्ज़ है फदक। जब जनाब सैयद ने खुतबा फदकिया दिया है, इसमें फदकी का तस्करा नहीं है। किस मौजू पर बात हो रही है जनाब सैयदा की? किस मौजू पर इख्तिलाफ था? क्या तौहीद पर इख्तिलाफ था? आप कहेंगे नहीं, मुसलमानों से बात कर रही हैं बीबी। क्या नबूवत पर इख्तिलाफ था? आप कहेंगे नहीं, मुसलमानों से बात कर रही हैं बीबी। किस चीज़ पर इख्तिलाफ था? अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर इख्तिलाफ था। लेकिन अगर आप तरतीब उठाकर देखें खुतबा फदकियत, तो बीबी ने पहले तौहीद बयान की है, उसके बाद नबूवत बयान की है, उसके बाद इमामत बयान की है, उसके बाद अहकाम और अहकाम के फ़लसफ़े बयान किए हैं। बीबी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर मेरा आपका किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो उसी मौजू पर बात होगी ना जिस बात पर इख्तिलाफ है, या कोई और मौजू छेड़ा जाएगा? बीबी इख्तिलाफ अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर है और आप इन्हें तौहीद समझा रही हैं।
इख्तिलाफ पैगंबर की नबूवत पर थोड़ी है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर है। आप इन्हें नबूवत समझा रही हैं, आप इन्हें अमीरुल मोमिनीन की इमामत समझाइए। बीबी आवाज़ देंगी, अगर इन्हें अल्लाह की तौहीद समझ में आ जाती तो ये पैगंबर की रिसालत में शक ना करते, और अगर ये पैगंबर की रिसालत में शक ना करते तो खुद ब खुद अमीरुल मोमिनीन की इमामत समझ में आ जाती। और हम बिल्कुल बरअक्स चलते हैं, उल्टा समझाते हैं। अगर हम सामने वाले की तौहीद सही करते हैं तो नबूवत को खुद ब खुद मानेगा, खुद तौहीद बोलेगी कि नबी की ज़रूरत है, खुद नबूवत बोलेगी कि इमाम की ज़रूरत है। अच्छा, बीबी ने अहकाम भी इमामत के बाद बयान किए हैं कि अगर इमामत तक आओगे अब जाकर तुम्हारा अमल असर दिखाएगा, वरना तुम्हारी नमाज उठक बैठक होगी, नमाज नहीं होगी। तुम्हारा रोज़ा फाका होगा, रोज़ा नहीं होगा। तुम काबे के गिर्द चक्कर तो काट लोगे मगर हज नहीं होगा। तुम इसराफ तो कर दोगे मगर ज़कात नहीं होगी, जब तक अमीरुल मोमिनीन की विलायत नहीं होगी। तो बीबी ने पहले तौहीद समझाई है, फिर नबूवत समझाई है, फिर इमामत समझाई है, उसके बाद अहकाम और अहकाम के फ़लसफ़े बयान किए, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से मुर्तबित हैं। अगर पैगंबर की नबूवत समझ में आ जाए, ख़त्म नबूवत समझ में आ जाए, तो अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और यकीन मानिए, खुद अक़ीदे नबूवत बोल रहा है कि इमाम की ज़रूरत है। अगर कोई सही तरीके से नबूवत समझ ले, हो नहीं सकता कि वो इमामत का कायल ना हो नहीं सकता। तो बहरहाल पैगंबर ने इजमाली ज़िंदगी गुजारी है और आले पैगंबर ने पैगंबर की इजमाली ज़िंदगी को तफसीली ज़िंदगी में बदला है। अब ये जवानों के लिए मुश्किल अल्फाज हैं। अब तो हमसे कहने लगे मौलाना साहब इल्मी गुफ्तगू न करें, तो मैं कहता हूँ जाहिलाना बात तो मैं कर नहीं सकता। ये तकादा तो गलत है कि इल्मी गुफ्तगू ना करें। हाँ, आप ये कहिए कि आसान गुफ्तगू करें, ये तकादा सही है। बहरहाल बातें तो होंगी, क्योंकि ये खतीब मिंबर सलूनी का मिंबर है, यहाँ से इल्म बयान होगा, यहाँ से इल्मी बातें होंगी। तो इजमाल व तफसील क्या है, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल से बात वाज़ेह, मिसालें क्यों दी जाती हैं? बात वाज़ेह करने के लिए। एक ज़माना था कि जब किताबें पढ़ी जाती थी, बुजुर्गों को याद होगा, जवानों को याद नहीं होगा, किताबें पढ़ने वाला दौर था। उस दौर में क्या होता था, अगर आपने कभी किताब देखी हो पुराने ज़माने में, आज तो किताबें नहीं है ना, आज तो कुछ और है। सबसे पहले क्या होती थी फहरिस्त होती थी, और फहरिस्त के बाद उसके बाद मतालिब बयान किए जाते थे। ये फहरिस्त और किताब के दरमियान राबिता क्या है, ये फहरिस्त क्यों होती थी? पढ़े लिखे लोग अगर ये देखना चाहते थे कि किताब में क्या है, तो फहरिस्त देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते थे, क्योंकि फहरिस्त में सारी किताब सिमट कर आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि फहरिस्त पूरी किताब है मगर इजमालन, और ये किताब पूरी फहरिस्त है मगर तफसीलन। जो राबिता फहरिस्त और किताब के दरमियान पाया जाता है, वही राबिता मोहम्मद और आले मोहम्मद में पाया जाता है। मोहम्मद फहरिस्त हैं, आले मोहम्मद उस फहरिस्त की तफसीर हैं। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में 23 साल ज़िंदगी में सारा दीन पहुंचाया है मगर इजमालन। अब इस इजमाल को तफसील में बदलने का वक्त आया है। कौन बदलेगा तफसील में? आले पैगंबर। अब ये सिलसिला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से शुरू होगा, यहीं से हमारी बात इंशाअल्लाह कल से शुरू होगी, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि पैगंबर के बाद अब आले पैगंबर की जिम्मेदारी है कि पैगंबर ने जो दीन बताया है, नया दीन नहीं आएगा, नई शरीयत नहीं आएगी, बल्कि वही दीन होगा, वही शरीयत होगी। उस शरीयत को बयान किया जाएगा। ये शरीयत लेकर आए हैं, ये शरीयत को बयान करने वाले हैं, ये शरीयत को समझाने वाले हैं। और इन्होंने शरीयत समझाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, शरीयत समझाने के लिए, दीन बचाने के लिए कितनी जहमतें उठाई, कोई सोच सकता है? आज हमारे, जो मैं शुरू में कह रहा था, हमारे सामने
बहुत आसानी के साथ ये आज़ादारी आ गई है। हमारे बुजुर्गों को मालूम होगा कि कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे खून से गारा बनाया गया है, हमें दीवारों में चुना गया है, हमें कत्ल किया गया है, हमारे जवानों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को दिवा किया गया है, उसके बाद आज़ादारी हम तक आई है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फिर कहूँगा कि मैं जवानों से कह रहा हूँ कि हमारा हर मुहर्रम, बस यहीं से मसाइल की मंजिल में दाखिल हो रहा हूँ, हमारा हर मुहर्रम गुज़श्ता मुहर्रम से बेहतर होना चाहिए। नहीं, हमारी हर आज़ादारी गुज़श्ता आज़ादारी से बेहतर होनी चाहिए। नहीं, सीने पर पड़ने वाला हर मातम गुज़श्ता मातम से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये फ़र्शे अज़ाए हुसैन इब्न अली है। यहाँ से अगर मादी तबर्रुक तकसीम होगा तो मानवी तबर्रुक भी तकसीम होगा। दस्तरखाने हुसैन इब्न अली बिछाया जा रहा है, सुफ़राए मानवियत हुसैन इब्न अली बिछ चुका है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, आपके दिला मादा हो रहे हैं। कभी बयान करूंगा आगे के मजालिस में कि बगैर सोचे रोना आ रहा है। क्यों? वजह क्या है? बात इतनी सादा तो नहीं है ना। क्यों रोना आ रहा है बगैर सोचे? क्यों आंसू निकल रहे हैं? ऐसे ही नहीं, कोई रो रहा है। हुआ है कि उसकी वजह से हमारा दिल टूटा हुआ है। कोई गम ज़दा है तो हम गम ज़दा हैं। कोई आज़ादार है और कायनात का हकीकी आज़ादार वही है। हम तो उनकी पैरोवी में गिरिया करते हैं। ऐ जद्दे मज़लूम, आप पर सुबह शाम गिरिया करता हूँ, और जब आंसू ख़त्म हो जाते हैं तो खून रोता हूँ। मुहर्रम की पहली तारीख़ है, या ये कहूँ कि पहली तारीख़ गुज़र गई। अपने आप को आमादा करना है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। एक ख़ातून है, ईरान का वाक़या है। एक ख़ातून है, गरीब है, फ़र्श अज़ा बिछाती है। गरीब है तो उसके यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। एक दिन वो किसी जाकिर के पास गई और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में आप मजलिस पढ़ें। जाकिर थोड़े मसरूफ़ थे तो उन्होंने कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, और कोशिश की कि उन्हें मना कर दें, मगर मना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा वक्त दे देता हूँ कि ये खुद ही मना कर दे। तो उन्होंने कहा कि दोपहर के 2 बजे कैसा है? उस खातून ने कहा कि बहुत अच्छा वक्त है, आप जो वक्त देंगे मैं तैयार हूँ, मैं फ़र्श अज़ा बिछाऊँगी। ये रोज़ाना 2 बजे जाते थे, मजलिस पढ़ के आ जाते थे। वो खातून बैठती थी, रोती थी, और ज़्यादा अफराद नहीं होते थे, मजलिस ख़त्म हो जाती थी। आशूर का दिन आया, ये जाकिर बहुत थके हुए थे। इन्होंने सोचा कि मैं आज नहीं जाता, उसे कोई मिल जाएगा, वो किसी और से पढ़वा लेगी मजलिस। और ये नहीं गए, आराम करने के लिए सो गए। तो ख्वाब में देखा मादर हुसैन आई हैं और कह रही हैं कि अगर आना नहीं था तो बता ही देते। ये घबरा के उठे, दौड़ते हुए गए तो क्या देखा? वो ज़ईफ़ा कभी घर में जाती है, कभी बाहर आती है। जैसे ही जाकिर को देखा तो कहने लगी, ए जाकिर, आने में बहुत देर कर दी, मादर हुसैन इंतजार कर रही थी। मादर हुसैन को खुश करने के दिन आ गए। ये आंसू ज़ख्म सैयदा का मरहम है, इन आंसुओं को कम ना समझना। ये आंसू रुमाले सैयदा की जीनत बनते हैं। आज पहली मुहर्रम थी। रस्म के मुताबिक आज हुसैन इब्न अली का मदीने से बाहर निकलना पड़ा जाता है कि हुसैन करबला की तरफ सफ़र करने वाले हैं।
हाकिम शाम मर गया, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा और उसने हुक्म दिया कि हुसैन का सर तन से जुदा कर दो। नामा वलीद तक पहुंचा। वलीद ने रात की तारीकी में इमाम को बुलवाया। आप मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन है कि शमा हो मगर परवाने ना हो। हुसैन जाने लगे तो ज़ैनब ने बनी हाशिम के जवानों को साथ कर दिया कि देखो मेरे भाई का ख्याल रखना, मेरा भाई अकेला न जाए। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। बीबी ये मदीना है, हुसैन अकेले जा रहे हैं तो आपने बनी हाशिम के जवानों को साथ कर दिया। रोजे आशूरा क्या होगा? हुसैन जाना चाहते हैं दारुल इमारा में, बनु हाशिम के जवानों को बाहर रोक दिया कि देखो अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो दारुल इमारा में दाखिल हो जाना। बनी हाशिम के जवान बाहर खड़े हुए हैं, इमाम अंदर वारिद हुए। वलीद ने हाकिम शाम के मरने की खबर सुनाई और उसके बाद कहा कि यजीद का हुक्म है कि आपसे बैयत लूं वरना सर तन से जुदा कर दूं। आवाज़ी रात की तारीकी में ऐलान नहीं करूंगा, दिन की रोशनी में ऐलान करूंगा। इमाम जाने लगे तो मरवान बोला, वलीद अगर हुसैन से बैयत लेनी है तो अभी बैयत ले ले, वरना सर तन से जुदा करते, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इतना सुन्नत आवाज़ दी, जब न सरका अतक्तुलूनी अम हुआ, तू मुझे कत्ल करेगा वो या वो कत्ल करेगा। आवाज़ का बुलंद होना था, दरबार का दरवाजा खुला। बनी हाशिम के जवान अंदर दाखिल हुए। यहां पर तो मक्तल खामोश हो गया, मगर आप मुझे बताइए सबसे आगे कौन होगा? अली का शेर अब्बास सबसे आगे मौजूद है। मेरे आका, किसने आपकी आवाज पर आवाज को बुलंद किया? हुसैन ने हाथ पे हाथ रख दिया। अब्बास अभी करबला नहीं आए। घर में आए तो कहने लगे, अब्बास अब हमने मदीना छोड़ देना है, या मदीना रहने के काबिल नहीं है, सबको आमादा करो। अब्बास सबको आमादा कर रहे हैं। रात की तारीकी में हुसैन माँ की कब्र पर आए। मक्तल ने लिखा है हुसैन माँ की कब्र पर आए और आकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ मादर गिरामी मेरा सलाम लीजिए। कब्र से आवाज आई, अलैका सलाम या मजलूम अल उम, ऐ माँ के मजलूम बेटे तुझ पर सलाम। या गरीब अल उम, ऐ माँ के गरीब बेटे तुझ पर सलाम। कब्र जहरा लरज रही है, ऐ अम्मा जिसे चक्कियां पीस पीस के पाला था, वो हुसैन जा रहा है अम्मा। उसके बाद भाई की कब्र पर आए, ऐ भैया एक वक्त वो था कि जब साथ खेला करते थे, आए अब मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद नाना की कब्र पर आए, नाना आपकी उम्मत रहने नहीं देती। अब दिन के उजाले में हुसैन जाना चाहते हैं। मोहम्मद हनफी आए, कहने लगे, आका भैया अगर जाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि इराक ना जाएं, कहीं और चले जाएं। आवाज दी, इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला। मैं अभी सो गया था, पैगंबर ने मुझे बताया कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अपनी राह में कत्ल होता देखे। अगला जुमला सुनेंगे, मोहम्मद हनफिया कहने लगे, अगर जाना चाहते हैं तो ज़ैनब को तो ना लेकर जाएं। आवाज़, इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, अल्लाह चाहता है कि ज़ैनब को अपनी राह में असीर देखे। बस खत्म कर दिया आखिरी जुमले। एक शख्स कहता है कि मैं 28 रजब को मदीने आया, मैंने देखा हर आंख आश्क के बार है। मैंने पूछा क्या हो गया, सब गमज़दा क्यों हैं? तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मदीने के उजाले जा रहे हैं, मदीने की खुशियां जा रही हैं। का हुआ क्या? का हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। वो कहता है मैं एक जगह पर खड़ा हो गया ताकि देखूं कि हुसैन किस तरह से निकल रहे हैं। मैंने देखा एक कुर्सी लाकर रखी गई, हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा हो गए। बनी हाशिम के जवानों ने हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक घर का दरवाजा खुला, एक बीबी घर से बाहर निकली। हुसैन ने आवाज दी, अकबर माँ को सवार करा दो। अकबर ने अपनी माँ को सवार करा दिया। फिर एक बीबी बाहर निकली, एक 13 साल बच्चा आगे बढ़ा। मैंने पूछा ये कौन है? तो किसी ने बताया ये हसन का यतीम कासिम है।
जो अपनी माँ को सवार करने जा रहा है। एक एक करके बीबियां आती रही, हुसैन इशारा करते रहे, बीबियां सवार होती रही। वो कहता है अचानक मैंने देखा एक कदावर बीबी घर से बाहर निकली। मैंने देखा हुसैन अपनी कुर्सी से खड़े हुए, एक तरफ से अली अकबर बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। आवाज आई खबरदार किसी की आंखें ना उठें, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। अब्बास ने घुटना टेका, हुसैन ने बाजू थामा, अकबर ने महमिल का पर्दा थामा, ज़ैनब को सवार कर दिया। ज़ैनब के जहन में आ गया जब भी सवार होंगी कोई घुटना टेकेगा, जब भी सवार होंगी कोई बाजू थामेगा। मगर जब 11 मुहर्रम आई, बेकजावा ऊंट लाए गए, अब तो सरों पे चादरें भी नहीं हैं। कौन सवार कराएगा? रावी कहता है मैं देख रहा था, ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज दी लैला सवार हो जाओ। ज़ैनब ने लैला को सवार कराया, ज़ैनब ने उम्मे फरवा को सवार कराया, ज़ैनब ने उम्मे कुलसुम को सवार कराया। आखिर में कहने लगी फिज़्ज़ा सवार हो जाओ। ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को भी सवार करा दिया। जब ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया, अब ज़ैनब कभी दाएं देख रही हैं, कभी बाएं देख रही हैं। ए भैया, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अभी ज़ैनब खड़ी सोच रही थी कि मख्तल ने लिखा अखज़ा यज़रिबुहुन्ना बिस्सौत, एक शकी ने ताज़ियाना लिया, ऐसा जुल्म किया। ज़ैनब घबरा के सवार हो गई। ए भैया खुदा हाफिज, ज़ैनब है कूफे शाम का